पति की लंबी उम्र के लिए गणेश जी की पूजा विधि। शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करें। चौकी या पट्टे पर हरा कपड़ा बिछा ले और उस पर गणेश जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें और बाएं हाथ की तरफ कलश में पानी भरकर रखें। उसके ऊपर ढक्कन पर चावल रख दे। चावल साबुत हो, टूटे हुए ना हो। फिर भगवान को लड्डू का भोग लगाएं। चाहे तिल के लड्डू हो तो और भी अच्छा है। और घी का दीपक जलाएं। फूल, हरे साबुत मूंग, दुर्वा चढ़ाए। पान और सुपारी चढ़ाए। पिसे हुए सूखे धनिए में बूरा मिलाकर उसका चूरमा बनाए और सुबह शाम 15 दिन तक घी का दीपक जलाए और कथा पढ़े। हो सके तो 15 दिन तक लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। आप बुधवार से शुरू करेंगे तो 15 दिन पर बुधवार ही होगा। उस दिन 5 कटोरी ले और पांचों कटोरी में सुहाग का सामान और लड्डू रख ले। फिर 4 कटोरी तो 4 सुहागनों को दे दे और 1 कटोरी मंदिर में गणेश जी को चढ़ा आए। जैसे जैसे सुहागनों की कड़ी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके पति की उम्र भी बढ़ती जाएगी। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में 4 सहेलियां थी। वे प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती थी, दिया जलाती। उनमें से एक का दिया प्रतिदिन बुझ जाता। उससे अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा हवा से बुझ जाता होगा या घी कम डाला होगा। अगले दिन उसने घी भी ज़्यादा डाला, फिर भी दिया बुझ गया। उसकी माँ ने पंडित से पूछा। पंडित ने कहा 15 दिन गणेश जी की पूजा कर दिया जलाए, भोग लगाए। 15वें बुधवार को 4 कटोरी में 4 बिंदी लड्डू सुहाग का सामान रखकर 4 सुहागिनों को दे। जैसे जैसे सुहागिनों की कड़ी बढ़ती जाएगी उसके सुहाग की उम्र भी बढ़ती जाएगी। और 5वीं कटोरी में लड्डू, बिंदी, सुहाग का सामान रखकर गणेश जी के मंदिर में रख आए। गणेश जी की कथा। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगूं। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बहू बेटा तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन, क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपने दीदा गोडा आंखें और गोडे मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे, बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो, वह भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोडा देवो, सोनों को कटोरों में पोता को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावान चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोए मुझसे की सवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। 5 चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो संभय सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।